ललन सिंह को हराना है तो फिर किसी बड़े बाहुबली को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। चिंता न करें, कल नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारे यहाँ व्यक्ति से ज्यादा कमल निशान का महत्व है। मुंगेर के चुनावी इतिहास की कर ली जाए तो भाजपा 1952 से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक अपना जो है खाता नहीं खोल पाई। हमसे कोई टिकट मांगने आया हो तब न बतावे कौन कहाँ लड़ना चाहता है। हम सब कोई पदाधिकारी नहीं हूँ जो मैं तो अपने कंस्टिट्यूंसी का नहीं जानता हूँ कि कौन कौन उम्मीदवार है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुंगेर से लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया, लेकिन सवाल है कि भाजपा मुंगेर लोकसभा सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर अपना कमल नहीं खिला पाई है। ऐसे में अमित शाह ने कल मुंगेर में बड़ा जनसभा संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस बार जो है वो कमल का फूल खिलेगा। बात अगर मुंगेर के चुनावी इतिहास की कर ली जाए तो भाजपा 1952 से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक अपना जो है खाता नहीं खोल पाई है। ज़्यादातर चुनाव में सहयोगी दल को जीत मिली है। 14 की बात कर ली जाए तो 14 में सूरजभान सिंह की पत्नी वीना सिंह जो है वहां से चुनाव लड़ी थी लोजपा के टिकट पर एनडीए से और चुनाव जीती। साल 2019 में वो टिकट जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी खाते में गई और ललन सिंह इस वक्त वहां से सांसद है। ललन सिंह के टक्कर में भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी, इस बीच कई नामों की चर्चा भी है। विजय सिन्हा बनेंगे या फिर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को लेकर भी चर्चा तेज है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ललन सिंह को हराना है तो फिर किसी बड़े बाहुबली को उम्मीदवार बनाना पड़ेगा। ऐसे में एक चर्चा यह भी हुई थी कि सूरजभान सिंह को भाजपा ने खुला ऑफर दिया था कि आप इस सीट से उम्मीदवार बनिए, भाजपा हो या फिर लोजपा, लेकिन किसी भी हाल में ललन सिंह को हराइए। लेकिन उस ऑफर को सूरजभान सिंह ने ठुकरा दिया था। अब कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की पत्नी जो आरजेडी की विधायक है वो चुनाव वहां से लड़ेगी। लेकिन जब यह सवाल गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि कौन टिकट लेना चाहता है और कौन टिकट देना चाहता है। गिरिराज सिंह लखीसराय पहुंचे थे, उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है, पहले उस बयान को आप सुनिए। देखिए, पार्टी हमारे यहाँ प्रमुख होता है और पार्टी, हम नवादा के सांसद थे, हम बेगूसराय से लड़ना चाहते थे। 2014 में मुझे पार्टी ने नवादा भेजा और 2019 में मैं नवादा से लड़ना चाहता था, पार्टी ने बेगूसराय भेजा। चिंता न करें, कल नरेंद्र मोदी ने कहा है हमारे यहाँ व्यक्ति से ज्यादा कमल निशान का महत्व है। गिरिराज हो, विजय बाबू हो, राकेश सिन्हा हो, कोई भी हो, कमल छाप लेकर के आएगा, वही मोदी जी का उम्मीदवार हो। क्या लगता है दादा, अब शिमला में बैठक होगा विपक्ष में? शिमला में बैठे या बॉलीवुड जाकर के बैठे, उससे कोई अंतर नहीं। दादा एक सवाल, नीलम देवी का भी चर्चा हो रहा है मुंगेर लोकसभा चुनाव। भाई हमसे कोई टिकट मांगने आया हो तब न बतावे कौन कहाँ लड़ना चाहता है। हम सबका हालचाल थोड़ी बीजेपी से हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं एक सांसद हूँ, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ जो मैं तो अपने कंस्टिट्यूंसी का नहीं जानता हूँ कि कौन कौन उम्मीदवार है नहीं है, इसलिए मैं सबका नहीं। तो आपने सुना गिरिराज सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस हम एक सांसद हैं, ना कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं, कोई ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। हालांकि वो आरजेडी से बिलोंग करती है, तो ऐसे में सवाल बहुत अचंभित करने वाला था। लेकिन इस सवाल को सुनने के बाद गिरिराज सिंह के चेहरे पर कोई जो घबराहट नहीं दिखी, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं दिखा जिससे ऐसा लगा हो कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कई दफ़ा यह चर्चा हो रही कि अनंत सिंह की पत्नी इसलिए भी चाहती हैं क्योंकि महागठबंधन में अनंत सिंह की पत्नी है, आरजेडी की विधायक है और उन्हें आरजेडी की तरफ से बहुत कुछ मिला नहीं है। मोकामा का चुनाव वो खुद अपने बदौलत लड़ी है और ऐसा कहा गया था कि आरजेडी की सरकार आएगी तो अनंत सिंह को जेल से बाहर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आज की तारीख में जनता दल यू और आरजेडी की सरकार है और अनंत सिंह के दूर विरोधी ललन सिंह और जनता दल नीतीश कुमार हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अनंत सिंह किसी भी हाल में बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो फिर अनंत सिंह के परिवार को आखिर मिला क्या आरजेडी में आने के बाद? अनंत सिंह की पत्नी खुद अपने बदौलत विधायक बनी है, निर्दलीय भी उनके पति थे। पति की सदस्यता जाने के बाद जो है वो
खुद मैदान में उतरी, बेशक पार्टी का टिकट था, लेकिन चुनाव जो है वो खुद के बदौलत जीती है, इसी की चर्चा है। इस बीच चर्चा चली कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, किसी भी हाल में ललन सिंह को हराना चाहती है, और ललन सिंह को हराना तो किसी बाहुबली को मैदान में उतारना पड़ेगा। और बाहुबली सूरजभान सिंह ने तो ऑफर ठुकरा दिया है। तो अब बात अनंत सिंह की पत्नी की बारी है और इसीलिए चर्चा है। हालांकि जब सवाल गिरिराज सिंह से किया गया तो उन्होंने सवाल को खारिज नहीं किया, बल्कि जवाब दिया। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।